और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। शारदीय नवरात्र 2025 का आज दूसरा दिन है और आज मां दुर्गा की दूसरी शक्ति मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जाती है। माता के नाम से ही उनकी शक्तियों के बारे में जानकारी मिलती है। यहाँ ब्रह्माकार तपस्या और चारणी का आचरण करने वाली अर्थात तप का आचरण करने वाली मां ब्रह्मचारिणी को हम सभी बारंबार प्रणाम करते हैं। मां ब्रह्मचारिणी भक्त को विद्या, विवेक और आध्यात्मिक शक्ति का आशीर्वाद देती हैं। तो साथ ही माता की आराधना से जीवन में निर्णय लेने की क्षमता और सच्चे ज्ञान की ज्योति मिलती है। आइए जानते हैं मां ब्रह्मचारिणी की पूजा विधि, मंत्र, भोग और आरती के बारे में। तो देखिए, आज नवरात्र का दूसरा दिन है और दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जाती है। माता के नाम से ही उनकी शक्तियों के बारे में जानकारी मिलती है। यहाँ ब्रह्मा का अर्थ तपस्या, चारणी का आचरण करने वाली अर्थात तप का आचरण करने वाली मां ब्रह्मचारिणी को जो है सभी बारंबार प्रणाम करते हैं, क्योंकि कल भी पहले दिन की तस्वीर आई थी कैसे भक्तजन मंदिरों में पहुंचे थे माता के दर्शन करने के लिए, और आज दूसरा दिन है। और उदयपुर से हमारे सहयोगी कमलेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। कमलेश, सीधा आपसे जानना चाहेंगे, आज नवरात्र का दूसरा दिन है और आज मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ मौजूद है। फिलहाल ताजा तस्वीरें दिखाइए। जी देखिए, बिल्कुल आज उदयपुर में और पूरे नवरात्रि का आज दूसरा दिन है। उदयपुर के आवरी माता स्थित जो मंदिर है, यहाँ पर एक बड़ी संख्या में भक्त अब धीरे धीरे पहुंचना शुरू हो रहे हैं। और आज माता ब्रह्मणी का जो है कि आज दिन है और माता ब्रह्मचारिणी का दिन है और दर्शन के लिए पहुंचे। और ये आवरी माता का मंदिर है, उदयपुर में सबसे प्राचीन मंदिर कहा जाता है। और यहाँ पर जो है कि 9 दिनों तक माता के विशेष श्रृंगार किए जाते हैं। 9 दिनों तक सुबह से शाम तक भक्तों का रेलम परेल रहती है और दर्शन के लिए पहुंचते हैं। ऐसी मान्यता है कि आवरी माता मंदिर में जो है कि जो पैरालिसिस जो मरीज होते हैं वो यहाँ पहुंचते हैं, वो ठीक होते हैं। और ऐसे में यहाँ पर अब भक्तों का पहुंचना शुरू हुआ है। देखिए आप, कुछ देर बाद यहाँ पर आरती भी होगी और उसके बाद जो है कि भक्त जो है कि 9 दिनों तक माता के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। मंदिर में कुछ लोग पहुंचे, उनसे बात करेंगे। आज नवरात्रि का दूसरा दिन है, आप परिवार सहित आए हैं, क्या मान्यता है, क्या आस्था है, क्या मांग रहे माता से इस नवरात्रि में? हमारी तो यही आस्था है कि सबको सुखी जीवन दे और सबका काम धंधा अच्छा चले। जो भी ये रोग पीड़ा चल रही थी ये सबकी समाप्त हो। हम इसी आशा से यहाँ माता के दर्शन के लिए आए हैं। हमारी भी यही है कि हम जो शरीर से जो दुखी हो रहे हैं, तो मातेश्वरी इसके बड़े हाथ है, तो ये सबका दूर करती है। तो हम इसी आस्था से यहाँ आते हैं मंदिर में। ये देखिए, भक्तों में आस्था है और एक बड़ा जो है कि मान्यता है कि यहाँ पर 9 दिनों तक माता के दर्शन के लिए लोग पहुंचते बड़ी संख्या में। कुछ लोग और उनसे बात करेंगे कि नवरात्रि का दूसरा दिन है, परिवार साथ आप भी आए हैं, तो क्या मान्यता है और क्या आप आस्था रख रहे माता में? मैं पिछले 25 साल से इस मंदिर में आ रहा हूँ। हमारा जब बच्चा छोटा था तो वो बोलने में हकलाता था, तब से हमने आना शुरू किया और चांदी की जीभ चढ़ाने की बोलमा रखी थी। उसके बाद में वो सही हो गया था और चांदी की जीभ हमने चढ़ाई थी और बच्चा आज हमारा IIT कर लिया है। और वो भी जब उदयपुर आता है तो इस मंदिर में अवश्य आता है। और पिछले 25 साल से हम अनवरत रूप से इस मंदिर में आ रहे हैं। ऐसी हमारी मान्यता है, यहाँ जो भी आता है वो ठीक हो जाता है। आवरी माता बहुत प्राचीन मंदिर है, आपकी यहीं से ही जुड़े हुए हैं, क्या मान्यता है, क्या आपके अंदर आस्था है? और आज नवरात्रि का दूसरा दिन है, क्या कहना चाहेंगे आप? माता जी के हम बिल्कुल कमलेश, जो तस्वीरें दिखा रहे हैं भक्तों में जो है गजब का उत्साह नजर आ रहा है। आपका रुख करेंगे, हमारे साथ राहुल जुड़े हुए हैं भिलवाड़ा से। राहुल, फिलहाल आप कौन से मंदिर में मौजूद है? तस्वीरें दिखाइएगा, जो भक्तजन पहुंच रहे हैं उनसे भी बातचीत कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखिए हम पुलिस लाइन में स्थित संतोषी माता मंदिर में है। सबसे पहले हम माता जी के दर्शन कराएंगे, अद्भुत दर्शन करिए। ये संतोषी माता का मंदिर है और कहीं ना कहीं बहुत ही प्राचीन मंदिर है। पुलिस लाइन में ये मंदिर स्थित है और लगातार जो सबसे बड़ी मान्यता इस मंदिर की है, यहाँ पर जो पुलिसकर्मी है वो पूजा अर्चना करते हैं। सुबह शाम की जो आरती की जाती है पुलिसकर्मी द्वारा की जाती है, जो भी श्रृंगार किया जाता है माता को पुलिस सेवा की जाती है, पुलिसकर्मी द्वारा की जाती है। बात करते हैं हम, कितना प्राचीन मंदिर है, क्या खासियत है इस मंदिर, कितने भक्त यहाँ पर पहुंचे? ओम जय हिंद मंगलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्ते यादि विचार भूते विभक्तरूपण संस्कृत्य नमस्ते नमो नमः। ये माँ भगवती संतोषी माता का मंदिर है। करीब सन 1960-65 के आसपास पुलिस विभाग ने बनाया है। पहले यहाँ पूर्व में के अंदर पुलिस विभाग की MBC बटालियन थी, उन्होंने बनाया था। उस
उस समय भारत पाक के बीच में कुछ वो टेंशन चल रही थी, उसके समय यहाँ से कुछ आंतरिक सुरक्षा के अंदर लगा, पुलिस फोर्स वहाँ गया था, तब यहाँ मन्नत मांग के गया था कि हम सकुशल लौट आए, परिवार खुशी रहे। उसके बाद आम जनता का, आम भक्तों का भी यहाँ बड़ा होगा आयोजन, महिलाएं की विशेष आती है। अभी आसोज नवरात्रि चल रही है, महिला सत्संग चल रहा है, आने जाने वाले भक्तों का सभी की सेवा पूजा पाठ का पूर्णतया ध्यान रखा जाता है। ये पुलिस विभाग द्वारा संचालित मंदिर है। श्रीमान पुलिस अधीक्षक भेलवाड़ा इसके अध्यक्ष है, उनकी देखरेख में संपूर्ण कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। अभी नित्य दुर्गा सप्तशती का पाठ, कन्या पूजन, हवन, आने जाने वालों। बिल्कुल राहुल, आपका रुख करेंगे क्योंकि तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, भक्तजनों की भीड़ नजर आ रही है और मंदिर को भी खास तरीके से सजाया गया है। नवरात्र का दूसरा दिन है क्योंकि 9 दिन माता के 9 स्वरूपों की पूजा होती है। शुक्रिया कमलेश और राहुल, आप दोनों का तस्वीरें दिखाने के लिए। और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। नवरात्र के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की आराधना की जा रही है और मां ब्रह्मचारिणी को ज्ञान, तपस्या और वैराग्य की देवी भी माना जाता है। मां ब्रह्मचारिणी की पूजा में पीले रंग का खास महत्व होता है। मां ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से भक्तों को त्याग, तप, वैराग्य और संयम प्राप्त होता है। आइए जानते हैं नवरात्र के दूसरे दिन कैसे करें पूजा। नवरात्र के दूसरे दिन डॉक्टर नितिशा आपसे जानना चाहेंगे कि माता के किस रूप की पूजा होती है, कौन सा समय है पूजा करने का? ये माँ का दूसरा रूप माँ ब्रह्मचारिणी, जैसे कि हम नाम से जान रहे हैं कि ब्रह्मचारिणी, तो वो ब्रह्मचारिणी के रूप में है और उन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत को धारण किया। यानी माँ यहाँ पे शिक्षा को प्राप्त कर रही है। उनके एक हाथ में कलश है और एक हाथ में माला है और एक हाथ में किताब भी नजर आ रही है, एक पुस्तक नजर आ रही है। तो माँ का ये ब्रह्मचारिणी रूप साधना और ज्ञान की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जहाँ पे वो निकल चुकी हैं जंगलों में और साधना और ज्ञान को प्राप्त करने जा रही है। माँ को सफेद रंग यहाँ पर भी अति प्रिय है और माँ को मोती की माला, जो सुच्चे मोती की माला वो आप चढ़ा सकते हैं, सफेद रंग के वस्त्र चढ़ा सकते हैं और साथ ही साथ अगर आज के दिन आप उनको देसी घी का और साथ ही साथ कच्चे दूध का भोग लगाते हैं तो बहुत प्रिय रहेगा। आज के दिन दूध से बनी जितनी चीजें, जैसे पंचामृत है या दूध से बनी मिठाई है या दूध से उनका अभिषेक करें तो वो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाती हैं। और भीलवाड़ा में इस बार नवरात्र महोत्सव में गरबा को लेकर के बड़ा फैसला हुआ है। आयोजकों ने गैर हिंदुओं का प्रवेश पूरी तरह से बैन कर दिया है और साथ ही पहचान पुख्ता करने के लिए आधार कार्ड और तिलक अनिवार्य किया गया है। इस रिपोर्ट में देखिए। गरबा को लेकर घमासान, नो टू भाईजान। पंडाल में जींस नहीं, केवल पारंपरिक परिधान। नवरात्र पर वीएचपी बजरंग दल का बड़ा ऐलान। नवरात्र में गरबा को लेकर देश भर के गरबा आयोजनों के नियम चर्चा का विषय बने हुए हैं। राजस्थान के भीलवाड़ा में भी गरबा आयोजकों ने गरबा पंडाल में प्रवेश के लिए कई नियम बनाए हैं। नवरात्रि का त्योहार शुरू हो चुका है, पंडाल सज चुके हैं, गरबा पंडाल सज चुके हैं। हिंदू धर्म में सबसे बड़े जो त्योहार होते हैं उसमें से नवरात्रि को भी माना जाता है। 9 दिन माता रानी की पूजा और पाठ होता है। भक्त माता रानी को मनाते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने गरबा पंडालों के लिए नियम निकाले हैं, जिसको जो आयोजक है उन्होंने सर्वसम्मति से मान भी लिया है। जिले में हो रहे गरबा आयोजनों में गैर हिंदुओं का प्रवेश बैन रहेगा और आधार कार्ड दिखाने के बाद ही एंट्री मिलेगी। गरबा आयोजन में आने वाले लोगों को तिलक लगाया जाएगा, साथ ही उन पर गंगा जल और गौमूत्र का छिड़काव भी किया जाएगा। साथ ही अपील की गई है कि जीन्स और टी शर्ट के बजाय पारंपरिक परिधान ही पहनकर आएं। पंडाल में हिंदू पारंपरिक वेशभूषाओं में आप शामिल हो और इस भक्ति और शक्ति के उत्सव में आप शामिल हो। अश्लील पूर्वक गाने यहाँ न चलाए जाएं। मातृ शक्ति उसके समर्थन में है। हम भी यही चाहते हैं कि किसी भी हिंदू पंडाल में या इस गरबा पंडाल में ऐसे गैर तत्व न आए और जिहादी गतिविधियों पर रोक लगे। इन नियमों के पीछे हिंदू संगठनों का कहना है कि गैर हिंदू पंडालों में प्रवेश कर हिंदू बहन बेटियों को लव जिहाद में फंसाना चाहते हैं। ऐसे में इस तरह के कड़े नियम जरूरी हैं। गरबा महोत्सव के अंदर कोई भी गैर हिंदू प्रवेश न करे और असामाजिक तत्वों का प्रवेश बंद हो
क्योंकि ये लोग जब आते हैं तो हमारी हिंदू बहनों को लव जिहाद में फंसाने का एक दुष्कर्म करते हैं, कुत्सित प्रयास करते हैं। तो साथ ही हमारी आयोजन समितियों से ये निवेदन है और उनसे बातचीत चल रही है कि जो भी इस प्रकार से लोग प्रवेश करेंगे इस गरबा महोत्सव में, उनके हम तिलक लगाकर उनका अभिनंदन करेंगे और आधार कार्ड हम चेक करेंगे। साथ ही आयोजन स्थल पर गंगा जल और जो गौमूत्र है इसका छिड़काव करके हम स्थान को पवित्र करने का भी कार्य करेंगे। भीलवाड़ा में इस बार गरबा आयोजनों को मर्यादित रखने के लिए विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने नई पहल की है। देखना होगा इसका कितना असर होता है।